हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि मैच दी फॉलोइंग। कॉलम 1 में बेटा कुछ रिडॉक्स प्रोसेस लिखी है, कॉलम 2 में एन फैक्टर निकालने के लिए लिखा है। तो देखिए बेटा, एन फैक्टर निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन कैसी है। पर जो जनरल फॉर्मूला चलता है एन फैक्टर का वो तो यही चलेगा, सेम है। ठीक है, एन फैक्टर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा मेरा? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका हमें निकालना है। ठीक है, इनटू में नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स के लिए हुआ है। ठीक है, ये होता है बेटा मेरा एन फैक्टर का फॉर्मूला। जैसे मैं बात करूं, पहली रिएक्शन है हमारी। ठीक है, अब मैं टाइप ऑफ रिएक्शन बोला था, उसका मतलब ये है कि किस टाइप के, मतलब कहने का मतलब हुआ कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन है, केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है, केवल रिडक्शन हो रहा है, वो सारी बातें। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, पहले AS2S3 लिख रखा है ना, AS2S3 से ASO3 नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, प्लस SO4 नेगेटिव बन रहा है। तो हमें इसमें ये देखना है पहले कि इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली में, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रही है। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है सेम एटम का ऑक्सीडेशन भी होना, रिडक्शन भी होना। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहले आर्जेनिक का वो निकाल दो ऑक्सीडेट। सल्फर का -2 होता है बेटा जनरल, 2 आर्जेनिक है तो 2x -6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरी? +3 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे मेरा आर्जेनिक +3 ऑक्सीजन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। किसके अंदर? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये किस में जा रहा है +3 से? देखिए यहाँ पे x मान लेते हैं, फिर से ऑप्शन की -2, कितना हो जाएगा? x -6 इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा मेरी? +5। तो ये आर्जेनिक का साफ दिखाई देगा बेटा कि ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि +3 से +5 में जा रहा है ना। अब यही कंपाउंड हमारा अंडरलाइन है इसमें। ठीक है, अब बात करें SO4 नेगेटिव की, तो इसके अंदर देखते हैं फिर से वो क्या करेंगे हम। SO4 नेगेटिव सल्फर के दे लेते हैं, x मान लेते हैं सल्फर की, तो SO4 नेगेटिव है तो ये x हो गई, ऑप्शन की -2 होती है तो x -8 इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा मेरी? +6 आई। इसका मतलब सल्फर मेरा +6 में है। तो कहने का मतलब क्या हो बेटा, आर्जेनिक का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, आर्जेनिक का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब दो ऐसे मेरे डिफरेंट एटम्स जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब दोनों का ऑक्सीडेशन होता है तो हम क्या कर देते हैं, एन फैक्टर को ऐड कर देते हैं बेटा। क्या कर देते हैं? एन फैक्टर को ऐड कर देते हैं। मान लीजिए एक एन हो गया, एक एन डैश हो गया। तो क्या, और एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम। तो +3 से +5 में गया तो चेंज कितने का बेटा? आर्जेनिक वाले में 2 का चेंज है, और कितने एटम के लिए? 2 आर्जेनिक के एटम है। ठीक है, अब बात करें सल्फर की, तो चेंज -2 से +6 में गया, चेंज कितने का बेटा? 8 का चेंज है, -2 से +6 का चेंज होता है 8। और कितने एटम है सल्फर के? 3 है, तो इंटू में 3 कर देंगे। टोटल एन फैक्टर कितना आ जाएगा? रिजल्टेंट एन फैक्टर 4 + 28 आ गया। तो इसका मतलब पहली रिएक्शन के लिए AS2S3 का एन फैक्टर कितना है? 28 है ना। 24 + 4 28 है, तो 28 है बेटा। ठीक है, तो ए का पी आएगा। ए का पी दे रखा है, एक ऑप्शन दे रखा है, तो 1 2 3 हो गए आउट। बात करें सेकंड की, तो I2 से I नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव बन रहा है। I2 से I नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे? आयोडीन के देखते हैं। आयोडीन के यहाँ 0 एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ -1 में जा रहा है। ठीक है, और ये यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है? -1 जा रहा है। इसमें IO3 नेगेटिव में देखो बेटा क्या आएगी? IO3 नेगेटिव में। ठीक है, ये x मान लो बेटा, ऑप्शन की -2, तो x -6 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा मेरी? +5 आई। इसका मतलब क्या हुआ? अगर +5 आ रही है तो आयोडीन का बेटा रिडक्शन भी हो रहा है और आयोडीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। जब सेम ही एटम का ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन में कैसे निकालते हैं एन फैक्टर? तो एन ऑक्सीडेशन इनटू में एन रिडक्शन डिवाइड बाय एन ऑक्सीडेशन प्लस एन रिडक्शन। तो ऐसे निकाला जाता है रिजल्टेंट एन फैक्टर। ठीक है, और एन ऑक्सीडेशन वाला कैसे निकालेंगे? ऑक्सीडेशन कहाँ से हुआ? 0 से +5 में गया है। ठीक है, हमें पता है कि चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा? 0 से +5 में जाएगा तो 5 का। कितने आयोडीन के एटम है? 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, एन रिडक्शन कैसे निकलेगा बेटा? कितने का? 0 से -1 में जा रहा है, तो चेंज कितने का बनेगा? कितने आयोडीन के एटम्स है? 2, तो कितना हो गया? 2। तो रिजल्टेड कितना आ जाएगा बेटा मेरा? 10 इंटू में 2 डिवाइड बाई 10 + 2 दैट इज इक्वल टू 12। 20 डिवाइड बाई 12 होता है बेटा मेरा 5/3। 4 की टेबल में 5 पर और 4 की टेबल में 3 पर। तो इसका आ जाएगा बेटा मेरा S। ठीक है, ये आ जाएगा S। ठीक है, ये दे भी रखा है, यहाँ पे S लिख भी रखा है। थर्ड सी ऑप्शन की बात करते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? H3PO2 है, तो H3PO2 में फॉस्फोरस की निकाल लेते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, फॉस्फोरस की निकाल लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन की +1 मान लो, ये x मान लो, ऑक्सीजन की -2। तो कितनी आ जाएगी बेटा मेरी? ये आ जाएगी 3 + x -4 इज इक्वल टू 0 कर दो। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा मेरी? +1 आई, है ना। x की वैल्यू कितनी आई बेटा मेरी? +1 आई। इसका मतलब मेरा फॉस्फोरस क्या है बेटा मेरा? +1 ऑक्सीजन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर ना, +1 के अंदर। हो क्या रहा है देखते हैं बेटा। सॉरी, अब देखो दोनों में +1 है, अब सी में भी और डी में भी, है ना। H3PO2 ही है, अभी हम सी की बात कर रहे हैं केवल। अब H3PO2 किस में जा रहा है बेटा मेरा? PS3 में जा रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? सी की। PS3 की निकालने में, PS3 में फॉस्फोरस निकालो तो हाइड्रोजन की +1 होती है,
तो ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा मेरी, x की वैल्यू आई -3। x की वैल्यू कितनी आई बेटा मेरी, -3 आई, है ना। अब बात करें H3PO3 की, H3PO3, इसमें फिर x मान लो, ये हाइड्रोजन की +1 मान लो, ठीक है, ऑक्सीजन की -2, कितना हो जाएगा 3 प्लस x -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा मेरा, ये +3 हो गया, कितना हो गया, +3 हो गया। इसका मतलब मैं क्या कहूँगा कि मेरा फॉस्फोरस का क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर सेम बेटा वो डिस्प्रोपोर्शन हो रहा है, +1 से -3 गया तो रिडक्शन हुआ, और +1 से +3 गया तो ऑक्सीडेशन हुआ। मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, सेम एटम का ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन कहलाती है। तो रिजल्टेंट एन फैक्टर कितना आएगा बेटा, रिजल्टेंट एन फैक्टर आएगा मेरा एन ऑक्सीडेशन इंटू में एन रिडक्शन डिवाइड बाय एन ऑक्सीडेशन प्लस एन रिडक्शन, बस ऐसे आएगा, ठीक है। तो एन ऑक्सीडेशन कितना है बेटा मेरा, +1 से +3 जाना, ऑक्सीडेशन हो गया, चेंज कितने का, 2 का, ठीक है। चेंज 2 का, कितने फॉस्फोरस के एटम है, एक ही है, 2 × 1 करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। और एन मैं यहाँ निकाल देता हूँ, ये दिखा देता हूँ कि एन ऑक्सीडेशन कितना हुआ, चेंज कितने का, 2 का, +1 से +3 में गया है, तो ठीक है। कितने फॉस्फोरस के एटम है, एक ही है, तो कितना आ गया बेटा मेरा, 2 आ गया। एन रिडक्शन की बात करें बेटा, तो कितना चेंज है बेटा, +1 से -3 का चेंज है 4 का, कितने फॉस्फोरस के एटम है, एक ही है, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 2 × 4 डिवाइड बाय 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो ये आ गया बेटा मेरा 4/3। तो इसका एन फैक्टर कितना आया बेटा मेरा, 4/3 है, लिख भी रखा है क्यू में, तो सी का क्या आएगा मेरा, क्यू आएगा। बात करें डी की, तो H3PO2 में तो हम निकाल ही चुके, फॉस्फोरस का +1 है बेटा, सेम ही है, ठीक है। इसमें देखो बेटा, यहाँ भी फॉस्फोरस का क्या आएगा, देखिए एक्चुअली में ना यहाँ भी +1 ही आएगा, कैसे, देखिए सोडियम का क्या होगा, मेरा ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो +1, हाइड्रोजन कितने बेटा, 2 है तो +2, ठीक है। एक हाइड्रोजन का होता है +1, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सोडियम का +1, हाइड्रोजन का +1 है, 2 है तो +2 लिखा जाएगा, ऑक्सीजन का -2 होता है, 2 है तो -4 लिखा जाएगा, और फॉस्फोरस का मान लेते हैं हम x, है ना। तो कितना आ जाएगा बेटा, देखिए 0 कर दो बराबर, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 3 - 4 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू x-1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा बेटा मेरा x इज इक्वल टू +1। x कितना आ रहा है बेटा मेरा, +1 आ रहा है। इसका मतलब मैं क्या कहूँगा, अगर मेरा x +1 आ रहा है, इसका मतलब मैं सिंपल से एक ही बात कह सकता हूँ बेटा यहाँ पर, कि मेरा फॉस्फोरस क्या हो रहा है बेटा, मेरा फॉस्फोरस का +1 से +1 ही रहा। इसका मतलब मैं क्या कहूँगा कि कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, रिडक्शन नहीं हुआ, तो हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं बेटा, हम सिर्फ H3PO2 की स्ट्रक्चर से निकालेंगे। H3PO2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है मेरी, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा बेटा मेरा H, ये मेरा H, और ये मेरा OH। इसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं, जब सिंपल एसिड होता है तो हमने क्या देखते हैं बेटा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, या फिर उसकी बेसिसिटी देखते हैं, जो बेसिसिटी होगी वही एन फैक्टर हो जाएगा, वही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो क्या है बेटा मेरे, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, एक है, क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, एक है। इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना है बेटा मेरा, 1 आएगा। तो डी का क्या आएगा बेटा मेरा, आर आएगा, डी का आर आएगा। तो दे भी रखा है यहाँ पे, तो ए का पी आया था, बी का एस, सी का क्यू, डी का आर, तो ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू गॉट द आंसर, थैंक यू सो मच।